को भीड़ ने घेर कर मार डाला। राजद ने पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। प्रदेश में आज से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक रहेंगे बंद। प्रदेश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच चलाया जाएगा विशेष टीकाकरण अभियान। और फसल सहायता योजना के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए सांख्यिकी विभाग का सर्वेक्षण जारी। स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई। मामले में चोरी के आरोपी का घर पश्चिम बंगाल के पातापाड़ा में होने के कारण पुलिस सीमा से सटे आरोपी के गांव में छापेमारी करने गई। छापेमारी के दौरान भीड़ ने घेर कर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में किशनगंज सदर थाना के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक थानाध्यक्ष के शव को पोस्टमार्टम के लिए पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पूर्णिया जोन के आईजी सुरेश कुमार चौधरी, किशनगंज के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष सहित वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृत थानाध्यक्ष पूर्णिया के जानकी नगर के रहने वाले थे। घटना की पुष्टि करते हुए आईजी श्री चौधरी ने बताया कि इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जाएगी। आपको जानकारी होगी, हमारे किशनगंज के ऑफिसर इंचार्ज अश्विनी कुमार पांडीपाड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए। एक सूचना मिली थी, हमारे एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी। मोटरसाइकिल लूट के अभियुक्त के छापेमारी के लिए आए थे वो पांडीपाड़ा में, जहां भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया है। आगे जो कार्रवाई हम लोग करेंगे, अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं। हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे, अभी तो छापेमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। किशनगंज की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह दुखद घटना है। सरकार इस घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच कराए। प्रदेश में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान आज से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कल एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पहले 7 दिन के लिए किया और अभी फिर जो लोग आ रहे हैं और उसको कुल मिलाकर के जो बहुत पॉजिटिव निकल रहा है। हालांकि बिहार में तो अन्य कई राज्यों की तुलना में कम है, फिर भी जब बाहर से आएंगे और काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा तो एक स्थिति होगी। इसलिए अभी फिलहाल बच्चों की रक्षा के लिए 7 दिन और रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जन्म जयंती और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। उन्होंने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक विशेष टीका उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 11 से लेकर 14 के बीच में विशेष अभियान चलाया। महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्मदिन है 11 अप्रैल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल को होता है। 11 से 14 के बीच जो टीकाकरण का काम, ये काम जरा और ज़्यादा होना चाहिए। हम लोगों ने भी तय कर दिया है, जो तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है सब लोग अपना जरूर करा लें। पटना के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज पटना दूरदर्शन के दर्जन भर कर्मचारियों और अधिकारियों ने टीका लगवाया। कॉलेज के उपाधीक्षक डॉक्टर धनंजय कुमार शर्मा ने बताया कि आज लगभग 250 लोगों को टीका लगाया गया। लाभुकों का कहना है कि टीका लगाने के बाद भी लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है। ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं। 250 लोगों को आज वैक्सीनेशन करना है। उसमें हम लोग तत्परता से लगे हुए हैं और सारे लोगों को ये बताते हैं कि वैक्सीन के साथ साथ जो गाइडलाइन है सरकार का उसको पालन कीजिए, मास्क लगाइए, दूरी बनाए रखिए और
हाथ को बार बार धोते रहिए। वैक्सीन लेने से आज आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन कोरोना वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी तरह आप सिक्योर हो गए और सावधानियां छोड़ दें। सावधानियां को निरंतर जारी रखना है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर के मीना बाजार में बगहा एसडीएम शेखर आनंद के नेतृत्व में मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों का चालान काटा गया। एसडीएम शेखर आनंद ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सभी लोगों को सावधानी बरतनी होगी। नाम अर्जुन है। कोरोना का विभीषिका फिर से बढ़ रहा है, सेकंड सर्ज की बात हो रही है। गवर्नमेंट का आदेश निकल गया है कि बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी बिहेवियरल चेंजेस थे, बिहेवियरल जो भी हम लोग के एस्पेक्ट है, उसको हम लोग पुनः पालन करवा रहे हैं। और ये बहुत ही नितांत आवश्यक है कि कोरोना का दूसरा जो वेव है वो हम लोग को आहत ना करे। कटिहार स्टेशन पर मुंबई से आने वाली सभी ट्रेनों के यात्रियों की एंटीजन किट से जांच की जा रही है। लगभग 250 यात्रियों की जांच के बाद 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें स्पेशल बस से मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। सदर अस्पताल कटिहार के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर DN झा ने बताया कि कटिहार स्टेशन पर 6 जांच स्टॉल लगाकर यात्रियों की जांच की जा रही है। उनमें आने वाले व्यक्तियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट इंस्टेंट किया जाए और अगर उसमें जो पॉजिटिव आते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन या होम आइसोलेशन या अगर कुछ लक्षण से ग्रसित हैं तो उनका डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में इलाज सुनिश्चित किया जाए। जो भी बम्बई वगैरह से ट्रेन आ रही है उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और उसका मेडिकल जांच कराने के बाद ही बाहर जाने दिया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने मुंबई से बिहार वापसी के लिए ट्रेनें उपलब्ध नहीं होने जैसी खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ट्रेनें हैं और आवश्यकता अनुसार इसका परिचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए स्टेशनों पर निरंतर घोषणा की जा रही है। और आपको बता दें कि इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज DD न्यूज़ बिहार से। समस्तीपुर जिले के प्रगतिशील किसान सुधांशु कुमार नई तकनीक के माध्यम से समेकित खेती कर अपनी आमदनी को दोगुनी कर अन्य किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। सुधांशु कुमार केरल के मुन्नार में टी गार्डन में सहायक प्रबंधक की नौकरी छोड़ खेती करने करीब 20 साल पहले अपने गांव नयानगर लौट आए थे। 58 वर्षीय सुधांशु बताते हैं कि उन्होंने 1990 में खेती की शुरुआत की और आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए हमेशा वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लिया। वे बताते हैं कि आज करीब 200 एकड़ में समेकित खेती कर अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। आमदनी को बढ़ाने के लिए सुधांशु ने फलों की खेती पर बल दिया। बिहार के नयानगर के प्रगतिशील किसान सुधांशु कुमार के पास वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ पूरी तरह से स्वचालित यंत्र है। वे अपने खेतों में लगाए गए आम, लीची, जामुन, केला, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट सहित अन्य फलों के पेड़ों को विकसित करने के लिए डेकन प्रणाली से सिंचाई व वैज्ञानिक खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। वे हर साल फलों की नकदी और ऑनलाइन बिक्री कर लगभग 80 लाख रुपए कमाते हैं। सुधांशु अपने खेतों में स्वयं मोटरसाइकिल से ड्राइव करते हैं और परिसर में बने एक नियंत्रण कक्ष में बैठकर सिंचाई व्यवस्था की निगरानी रखते हैं। इरिगेशन की प्रक्रिया वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो स्मार्टफोन या लैपटॉप के माध्यम से सिंचाई प्रणाली को कहीं से भी नियंत्रित कर सकता है। इस पीढ़ी के किसान ने जो तकनीक अपनाई है उसे बताते हुए सुधांशु ने कहा कि नियंत्रण कक्ष कृषि गतिविधियों की सिंचाई और निगरानी के लिए जंक्शन रूप में कार्य करता है। बागों में ड्रिप सिंचाई और माइक्रो स्प्रिंकलर्स होते हैं। नियंत्रण कक्ष के टैंक ड्रिप के माध्यम से उर्वरकों और कीटनाशकों की आपूर्ति करते हैं।
कंट्रोल रूम से दिया गया इनपुट यह तय करता है कि पौधों को कब सींचना है। बेसिकली ड्रिप से हम पटवन करते हैं और स्प्रिंकलर से हम जब पछिया चलता है तो हम गाछी का जो वातावरण होता है उसको कंट्रोल करते हैं। और यही मेन कारण है जो मेरा लीची उतना अच्छा, साइज अच्छा, क्वांटिटी अच्छा होता है। वर्तमान में सुधांशु के पास 200 एकड़ खेत है, जिसमें से 60 एकड़ माइक्रो सिंचाई से और 35 एकड़ जमीन पूरी तरह से स्वचालित है। शेष भूमि पर मक्का, गेहूं और मसूर सहित अन्य फसलें उगाई जाती हैं। सुधांशु के फलों की बिक्री मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली समेत अन्य शहरों में की जाती है। सुधांशु ने युवाओं को खेती करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री का जो ये प्रेरणा है, जो उनकी चाह है, सबसे पहले उन्होंने स्लोगन दिया मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो आप जैसे देख रहे हैं इस बागीचे में टोटल माइक्रो इरिगेशन लगा हुआ है, बूंद बूंद पानी से ही यहाँ फसल हो रहा है। अगर हम फल लगाएं और माइक्रो इरिगेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, मशीन के साथ अगर हम खेती करें तो मेरा मानना है कि आमदनी तिगुना हो सकता है। सुधांशु का मानना है कि हर किसान को बागवानी करना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास योजना, एकीकृत उद्यान विकास योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत किसान लाभ उठाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। समस्तीपुर से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब लेते हैं अगली खबर। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत बीमित फसलों के क्षतिपूर्ति के निर्धारण और उत्पादकता की दर को जानने के लिए सांख्यिकी निदेशालय द्वारा अधिसूचित बीमित फसलों का पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में सहरसा और पूर्वी चंपारण जिले में फसल कटनी की गणना की गई। जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने चयनित खेत में कटनी कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक पंचायत में 5-5 प्रयोग संपादित कर इसका डाटा सांख्यिकी विभाग को भेजा जाएगा। कितना गेहूं जो है, रबी फसल जो है हमारी पर क्विंटल, पर एकड़, पर हेक्टर जो है प्रोडक्शन हुआ है, ये डाटा जो है हम जो क्रेडिट प्लान बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान, और जिसके आलोक में जो है किसानों को जो क्रेडिट लिमिट हम सैंक्शन करते हैं इस पे डिसाइड करता है। इसके साथ साथ बहुत सारी अन्य योजनाएं में जो है ये डाटा यूज़ किया जाता है। फसल सहायता हो गया या आपदा के समय में जो अनुदान मिलता है उस समय में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और रैंडमाइजेशन के तौर पे जो है इसको लिया गया है। जो प्लॉट सिलेक्शन होता है वो रैंडमाइज्ड तरीके से किया जाता है। उधर सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के माखड़ पंचायत में गेहूं की फसल की कटाई प्रायोगिक तौर पर कराई गई। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिले के सभी पंचायतों के फसल कटनी का आंकड़ा सांख्यिकी निदेशालय को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि 20% से ज्यादा फसल की क्षति होने पर मुआवजा के हकदार किसानों की पहचान की जाएगी। निकला है यील्ड वो 33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आया है, तो सामान्य से थोड़ा कम है। किसान को कहना है कि थोड़ा पछिया हवा चलने के कारण इसमें प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ, लेकिन बाकी जगह हम लोग सभी पंचायतों में हो रहा है। कुछ जगह अच्छा उपज भी हुआ है और करीब 143 पंचायत में होना है, 70 पंचायतों में हो चुका है। हम कटा अगर दौनी करते तब चेक करते कते वजन है तो की लागे छै? गेहूं बहुत बढ़िया भेले है। जी हाँ, सबसे बढ़िया गेहूं यह है भैया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। छापेमारी करने गए किशनगंज के थाना प्रभारी को भीड़ ने घेरकर मार डाला। राजद ने पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। प्रदेश में आज से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक रहेंगे बंद। प्रदेश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच चलाया जाएगा विशेष टीकाकरण अभियान। और फसल सहायता योजना के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए सांख्यिकी विभाग का सर्वेक्षण जारी।